नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के सेट 8 की डिस्कशन को। ऑलराइट, इसके पहले हम 7 सेट्स निकाल चुके हैं गवर्नमेंट स्कीम्स में और कई सारे बच्चों ने इस सीरीज़ की बहुत ज़्यादा सराहना की है। सो अगर आप पुरानी लेक्चर्स को देखना चाहते हैं, एक प्लेलिस्ट बनाई गई है स्टडी आईक्यू के द्वारा, यूपीएससी क्रैश कोर्स 2020 के नाम से वो प्लेलिस्ट चल रही है। आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। उसमें आपको सभी पुराने सेट्स, ना केवल गवर्नमेंट स्कीम्स के बल्कि बाकी जो हमने यहाँ पे टॉपिक्स कवर किए हैं उनके भी उपलब्ध हो जाएंगे। ऑलराइट, आपको बताना चाहूँगा ये सारी की सारी सीरीज़ यूट्यूब पर फ्री में आपके लिए पेश की जा रही है। इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है। ऑलराइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपके साथ बेसिकली कवर करूँगा नीति आयोग के द्वारा शुरू की गई योजनाएं, ठीक है, जो भी उन्होंने इनिशिएटिव्स, जो भी उन्होंने इंडेक्सेस, जो भी उन्होंने चीज़ें यहाँ पे की हैं, उन चीज़ों की यहाँ पे बात की जाएगी। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा शुरू किए जाने वाले कुछ प्रोग्राम्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। ऑलराइट, आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। ध्यान रखिएगा, ये मेरी यूनिक ID है। ट्विटर पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, दिस इज़ माई ट्विटर हैंडल। ऑलराइट, स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। इस ऐप के ऊपर कई सारे कोर्सेज उपलब्ध करवाए गए हैं। ये वाला कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसमें पिछले 10 साल के पेपर्स को हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया है। ये वाले कोर्सेज भी लॉन्च हो चुके हैं। 1000 MCQs हिस्ट्री, 1000 MCQs पॉलिटी वाले कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं। इनको आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। राइट, स्टार्ट करते हैं सिंपल से क्वेश्चन के साथ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। ADP के बारे में आपको ये वाले स्टेटमेंट्स देखने हैं। द प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन 3 C's, नेमली कॉम्पिटिशन, कोलैबोरेशन एंड कन्वर्जेंस। ठीक है, द प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च टू कवर ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये प्रोग्राम की जो नींव है वो आप कह सकते हैं इन 3 C's के ऊपर बनाई गई है। एक है कॉम्पिटिशन, दूसरा है कोलैबोरेशन, तीसरा है कन्वर्जेंस। द प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च टू कवर ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। जी नहीं, ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर नहीं करता। ये फ़िलहाल केवल 115 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है। ध्यान इस चीज़ का रखा गया है कि जितने भी राज्य हैं उन सभी में से एक ना एक डिस्ट्रिक्ट को ज़रूर लिया जाए, और किसी किसी राज्य में एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट भी हैं जो यहाँ पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम में काउंट की जाएंगी। राइट, सो यहाँ पर फर्स्ट इज़ राइट, सेकंड इज़ रॉन्ग। ऑप्शन ए आपका सही होगा। 1 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा और जान लेते हैं ADP के बारे में। ADP का जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट किया गया है नीति आयोग के द्वारा। 2018 के वर्ष में शुरू किया गया था। इसका पूरा नाम है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। इट एम्स टू क्विकली एंड इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म सम ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। तो जो यहाँ पर अविकसित जिले हैं उनका विकास करने का मूल उद्देश्य रखता है ADP प्रोग्राम। ठीक है, ये प्रोग्राम 3 C's के ऊपर निर्भर करता है, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कॉम्पिटिशन। कन्वर्जेंस किस चीज़ की? सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स की, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को यहाँ पर एक साथ लाया जाएगा। दूसरी चीज़ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन किन में होगी? यहाँ पर जो यहाँ पे प्रशासन है, ठीक है, जो केंद्रीय लेवल पे प्रशासन है, जो राज्य लेवल पे प्रभारी अफसर हैं और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर्स हैं, इनका यहाँ पे कोलैबोरेशन होगा। ये जो प्रभारी अफसर हैं, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर बेसिकली ओवरसी करेगा इस कोलैबोरेशन को। ये प्रभारी अफसर स्टेट लेवल पर रखा जाएगा। प्रभारी अफसर की ही जिम्मेदारी होगी कि सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो यहाँ पर पूरी हो सके। और अंत में है कॉम्पिटिशन अमंग डिस्ट्रिक्ट्स गिवन बाय अ मास मूवमेंट और अ जन आंदोलन। ठीक है, विद स्टेट्स एज द मेन ड्राइवर्स, दिस प्रोग्राम विल फोकस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट, आइडेंटिफाई लो हैंगिंग फ्रूट्स फॉर इमीडिएट इंप्रूवमेंट, मेजर प्रोग्रेस एंड रैंक डिस्ट्रिक्ट्स। एक और इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि जो भी ज़िला है उसको बेसिकली उसी के हिसाब से वहाँ पर विकास किया जाएगा। जो उस ज़िले में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसके बेसिस पर लगता है कि विकास होने की पूरी संभावना है, उसी चीज़ के ऊपर फोकस किया जाएगा, उसी को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। तो ये ADP प्रोग्राम काफ़ी खास है। इसलिए भी खास है बिकॉज यहाँ पर इसे कहा जाता है टेलर्ड अप्रोच। ठीक है, एक टेलर्ड अप्रोच है जो कि फॉलो करता है, ये वन साइज फिट ऑल अप्रोच फॉलो नहीं करता। उसके बाद मेन फोकस यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया ऑलमोस्ट हर चीज़ के ऊपर फोकस होने वाला है। यहाँ पर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी एरियाज़ पे यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम हर डिस्ट्रिक्ट की जो बेसिकली
वहाँ पर डिस्टिंक्शन है, जो डिस्ट्रिक्ट जिस चीज़ में बेसिकली विशिष्ट है उसी के आधार पर उसका विकास किया जाएगा। नेक्स्ट, ये वाला इंडेक्स है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, इसको सेकी कहा जाता है। इस वाले इंडेक्स को भी डेवलप किया है नीति आयोग ने, ठीक है। नीति आयोग के द्वारा सेकी डेवलप किया गया था। बेसिकली क्या था, यहाँ पर एक तरीके से ये आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस चेक करता है, ठीक है, परफॉर्मेंस चेक करता है ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज इन द स्कूल एजुकेशन सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा। टू ब्रिंग एन आउटकम्स फोकस टू एजुकेशन पॉलिसी बाय प्रोवाइडिंग स्टेट्स एंड यूटीज विद अ प्लेटफॉर्म टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। यहाँ पर क्या होगा, ये एक तरीके से जैसे कि नीति आयोग के दो मूल उद्देश्य हैं, आपको मालूम होगा, एक है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और दूसरा है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ठीक है। यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है उसके अंतर क्या होता है कि ये स्टेट्स को एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि वो आपस में एक दूसरे के साथ compete करें, सो दैट एक स्टेट अगर मान लीजिए पीछे रह रहा है तो वो दूसरी स्टेट से सीख पाए कि मैं कहाँ पीछे रह रहा हूँ और मैं क्यों पीछे रह रहा हूँ। सो इस इंडेक्स के थ्रू यहाँ पर जो स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है, और जो वीकनेसेस हैं, जो अच्छाइयाँ हैं और जो बुराइयाँ हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग उनके ऊपर वर्क किया जाएगा। एट द सेम टाइम ये इंडेक्स बनाने के लिए नीति आयोग ने मदद ली है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की, और साथ में वर्ल्ड बैंक की भी यहाँ पे मदद ली गई है। इसमें जो लेटेस्ट इंडेक्स आया है इसमें केरला ने टॉप किया है, यूपी इज़ दी वर्स्ट परफॉर्मर, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया गया है नीति आयोग के द्वारा, जिसका नाम है यूथ को लैब। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए, यूथ को लैब का जो इनिशिएटिव है वो असल में केवल भारत में नहीं है। ये इनिशिएटिव असल में स्टार्ट किया गया था यूएनडीपी और सिटी फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। सिटी फाउंडेशन एक एनजीओ है और यूएनडीपी के बारे में आप सभी जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इनका जो विकास कार्यक्रम है उसका ऑफिस है यूएनडीपी। इन दोनों ने मिलकर यूथ को लैब इनिशिएटिव को शुरू किया था। ये इनिशिएटिव करता क्या है, ये बेसिकली एक इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है, ठीक है। नवीनीकरण के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है युवाओं के लिए, टू एक्सप्लोर देयर आइडियाज एंड पोटेंशियल्स एंड ब्रिंग टू स्केल वायबल सॉल्यूशंस टू एक्सेलरेट इंडियाज प्रोग्रेस ऑन दी SDGs, कि भारत का कितना प्रोग्रेस हुआ है SDGs के ऊपर, इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सेलरेट करने के लिए। यहाँ पर ये जो इनिशिएटिव है ये केवल भारत में नहीं, ये एशिया पैसिफिक के इलाके में, के क्षेत्र में 25 देशों में फ़िलहाल चल रहा है, ठीक है। ये इसका मूल उद्देश्य क्या है, इसका मूल उद्देश्य है युवाओं में नेतृत्व पैदा करना, ठीक है, युवाओं में नवीनीकरण की संस्कृति को और ज़्यादा जो है प्रमोट करना, और यहाँ पे सामाजिक उद्यमिता का भी इसका बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फोकस है। इसी के चलते यूथ को लैब का इनिशिएटिव भारत में भी शुरू किया गया। भारत में इसको शुरू किया गया है अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, यूएनडीपी, इन तीनों ने मिलकर के यूथ को लैब भारत में शुरू किया है। लॉन्च्ड यूथ को लैब टू एक्सेलरेट यूथ लेड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। युवाओं के द्वारा जो है इसमें नेतृत्व किया जाएगा और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये मेन काम करेगा। एंड इनोवेशन इन इंडिया ये किस तरीके से काम करेगा, ये सोशल इनोवेशन चैलेंजेस रखेंगे, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कॉम्पिटिशन्स यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है, नेशनल लेवल पर और सब नेशनल लेवल पर। इन कॉम्पिटिशन में युवा आके भाग लेंगे और ये एज ग्रुप ऑफ 18 to 29 तक के युवा इसमें भाग ले सकते हैं। और यहाँ पर जब ये भाग लेंगे तो यहाँ पर ये शोकेस कर पाएंगे अपने आइडियाज़ को, अपने नए नए आइडियाज़ को यहाँ पे शोकेस कर पाएंगे। और वो आइडियाज़ बेसिकली कैसे होने चाहिए, जो सोशल चैलेंजेस को का समाधान दे सकते हैं, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो युवा एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो युवा इनोवेटर्स हैं वो बाहर आ पाएंगे और वो सरकार के साथ, मेंटर्स के साथ, इंक्यूबेटर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ जो है कनेक्ट कर पाएंगे, सो दैट उनको और प्रोत्साहन मिल पाएगा। ये मेन इनिशिएटिव है यूथ को लैब का। एक इसमें खास बात है जिसको आपको भूलना नहीं है, सोशल चैलेंजेस। बेसिकली कौन से सोशल चैलेंजेस यहाँ पे दिए गए हैं, जो ये सोशल चैलेंजेस की बात हो रही है, ये सोशल चैलेंजेस कौन से हैं, ये वाले सोशल चैलेंजेस हैं। द फर्स्ट फेज ऑफ यूथ को लैब विल फोकस ऑन 6 SDGs, ठीक है, SDG 5, SDG 6, SDG 7, 8, 12 एंड 13। तो ये आपको याद करने होंगे कौन से SDGs हैं। 5वां जो है वो जेंडर इक्वालिटी पे है, 6ठा क्लीन वाटर सैनिटेशन पे, 17th अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी पे, 8th डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पे, 12th सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पे, 13th जो है वो क्लाइमेट एक्शन पर है, ठीक है। सो इन्हीं SDGs पे फिलहाल वर्क हो रहा है। ये पहला फेज़ है इसका, धीरे धीरे आगे आने वाले फेजेस में दूसरे SDGs पर भी काम होगा।
नेक्स्ट गांधीयन चैलेंज, ये वाला इनिशिएटिव भी नीति आयोग ने ही शुरू किया है। ये गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी पे इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अनदर इनिशिएटिव बाय नीति आयोग। यहाँ पे अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग का अटल टिंकरिंग लैब भी है, और यूनिसेफ इंडिया। प्लीज़ कीप इन माइंड, ये वाला जो था अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और यूएनडीपी, ठीक है, और यहाँ पर अटल इनोवेशन मिशन और अटल टिंकरिंग लैब और यूनिसेफ ने मिलकर के गांधीयन चैलेंज को शुरू किया है। बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है। इन्होंने गांधीयन चैलेंज को शुरू किया है। इसमें होगा क्या? गांधीयन चैलेंज, दिस इनोवेशन चैलेंज प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर एवरी चाइल्ड। इसमें खास बात क्या है, इसमें बच्चों के लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। वहाँ पर युवाओं के लिए था, ये जो है बच्चों के लिए है, अक्रॉस इंडिया, टू आइडिएट द इनोवेशन सोल्यूशंस फॉर अ सस्टेनेबल इंडिया ऑफ द ड्रीम्स यूजिंग द गांधीज प्रिंसिपल्स। तो जैसा कि नाम है वैसा ही इसमें जो गांधी जी के द्वारा दिए गए सिद्धांत थे, उन्हीं के ऊपर बेस्ड अगर आप कोई इनोवेटिव सोल्यूशन लेकर आते हैं, कोई नवीनीकरण समाधान लेकर आते हैं, तो हम आपको प्रमोट करेंगे, हम आपको प्रोत्साहित करेंगे। ये गांधीयन चैलेंज का मेन मकसद है। ठीक है, इसमें जो भी यहाँ पे विजेता होंगे उनको अनाउंस किया जाएगा चिल्ड्रंस डे के दिन नवंबर में। ऑलराइट, ये गांधीयन चैलेंज था जो पिछले साल शुरू किया गया था। ऑलराइट, अभी हमने अटल इनोवेशन मिशन की जो है पहले 2-3 जगह बात कर ली है, तो बनता है कि हम अटल इनोवेशन मिशन के बारे में जान लें। देखिए, अटल इनोवेशन मिशन जो है ये पुरानी स्कीम है, 2015 में शुरू की गई थी नीति आयोग के ही द्वारा। ठीक है, 2015 में असल में सरकार काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही थी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। ठीक है, स्पेलिंग आप देख सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर इस सरकार काफ़ी फोकस कर रही थी, उद्यमिता के ऊपर। इसीलिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी बनाया। सरकार स्किल इंडिया मिशन को भी लेकर आई। ठीक है, कौशल विकास योजना को भी शुरू किया गया था। कई सारी चीज़ें यहाँ पे शुरू की गई थी। उसी के चलते अटल इनोवेशन मिशन को शुरू किया गया था। ये भारत सरकार का प्रमुख पहल है टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, यहाँ पर एक नवीनीकरण और उद्यमिता का जो संस्कृति है उसको प्रोत्साहित करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन भारत के द्वारा शुरू किया गया था। In order to develop new programs and policies for fostering innovation in different sectors of the economy, provide platform and collaboration opportunities for different stakeholders। इसी के साथ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर हमने स्टार्टअप इंडिया मिशन, स्टैंड अप इंडिया मिशन को भी इसी के साथ में लॉन्च किया था, अटल इनोवेशन मिशन के साथ। ठीक है, इसी के साथ अटल इनोवेशन मिशन के तहत ही 6 और चीज़ें शुरू की गई हैं, ये भी नीति आयोग के तहत ही चलती हैं। अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस हैं, मेंटर इंडिया कैंपेन, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर और अराइज। ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब्स क्या है? क्रिएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट्स अक्रॉस द स्कूल्स इन इंडिया। Atal Incubation Centers fostering world-class startups and adding a new dimension to the incubator model. Atal New India Challenges fostering product innovations and aligning them to the needs of various sectors. Mentor India Campaign, a national mentor network in collaboration with the public sector, corporates and institutions. Atal Community Innovation Center stimulate community-centric innovation and ideas in the underserved regions of the country. Arise to stimulate innovation and research in the MSME industry. प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये आपको डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन डेफिनेटली ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो चीज़ है वो अटल इनोवेशन मिशन के तहत शुरू किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसी के साथ हमने नीति आयोग की जो भी स्कीम्स थी उनको ख़त्म कर लिया है, जो कि न्यूज़ में रही पिछले 1 साल में। अब हम बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। यहाँ पर एक सवाल से देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सूत्रा पिक। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। It aims at complete characterization of milk and milk products derived from Indian indigenous cows। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। मैं ऑलरेडी आपको हिंट दे चुका था कि हमने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। ये वाला जो स्कीम है, ये वाली जो योजना है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने स्टार्ट की है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। सूत्रा पिक जो है, इट एम्स एट कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम इंडियन इंडिजिनस काउस। तो भारत की जो स्वदेशी गाय हैं, इसके द्वारा जो भी यहाँ पे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं, इनकी कैरेक्टराइजेशन की जाएगी। ठीक है, हेंस सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, फर्स्ट इज रॉन्ग, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, 1 इज रॉन्ग। यहाँ पर सूत्रा पिक के बारे में जान लें। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा शुरू किया गया है। सूत्रा पिक की फुल फॉर्म क्या है? साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजिनस काउस। ठीक है, प्राइम प्रोडक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको प्लीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा।
Scientific utilization through research augmentation supported by DBT, Department of Biotechnology, CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, Ministry of आयुष, ठीक है, एंड ICMR ने मिल करके इसको सपोर्ट किया है। DST का ये प्रमुख रूप से प्रोग्राम है। यहाँ पर होगा क्या क्या, इसके 5 मेन थीम्स हैं। सबसे पहले तो जो यूनिकनेस है, जो उसकी यूनिक चीज़ है, उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा इंडिजिनस काउस की। यही नहीं, उनके जो प्राइम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उन्हीं इंडिजिनस काउ से, उन्हीं स्वदेशी गाय से जो प्राइम प्रोडक्ट्स बन रहे हैं मेडिसिन और हेल्थ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फूड और न्यूट्रिशन के लिए और यूटिलिटी के लिए, इनका भी यहाँ पर कैटालॉगिंग की जाएगी। यहाँ पे बताया जाएगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि भारत की इंडिजिनस काउ से आपको मिल सकती हैं। ये यहाँ पर मेन थीम्स होंगी जो इस पर्टिकुलर मिशन की, ठीक है। इसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हैं। ऑब्वियसली पूरा का पूरा फोकस जो है वो भारत की स्वदेशी काउ पर है। साइंटिफिक रिसर्च ऑन द कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। कंप्लीट आपको कैटलॉग दे दिया जाएगा कि ये सब चीज़ें जो हैं ये मिल्क प्रोडक्ट्स भारत की काउ से बनते हैं, उनके बारे में प्रॉपर डिटेल। यहाँ तक कि ये भी बताया जाएगा कि उस दूध के अंदर कितना न्यूट्रिशन है, कितना थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उसको हम किसी इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ तक कि उसके द्वारा बनाई जाने वाली दही और घी का भी यहाँ पर पूरा का पूरा एनालिसिस किया जाएगा और उसको पब्लिक किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स भी किए जाएंगे। स्टैंडर्ड्स यानी कि यहाँ पर मानक बनाए जाएंगे, ये बताने के लिए कि ये वाला जो काउ है, इसका जो घी है वो इतना न्यूट्रिशियस है, वो इतना पौष्टिक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मिशन इसी के ऊपर फोकस करेगा। नेक्स्ट, consider the following statements about unique methods of management and treatment of inherited disorders, ठीक है। inherited disorders को हम हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिक निकार। यहाँ पर ये एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है जिसका नाम है उम्मीद, यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। इट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जी नहीं, अगेन गलत है ये। इसको स्टार्ट किया गया है DST के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जैसा कि इसका नाम है वैसा ही ये सही है। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर, 1 इज़ द रॉन्ग आंसर। यहाँ पर उम्मीद की जो पहल ली गई है ये DBT ने शुरू किया है। आई एम सॉरी, मैंने DST बोल दिया था, ये असल में DBT के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। DBT हैज स्टार्टेड द उम्मीद इनिशिएटिव विच इज़ डिजाइन्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, ठीक है। सो यहाँ पर इस चीज़ पे फोकस किया गया है कि कभी कभार कुछ बच्चे जो हैं वो आनुवांशिक निकार के साथ ही पैदा होते हैं, राइट, लेकिन उस चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए उम्मीद इनिशिएटिव शुरू किया गया है। जो बच्चे फ्यूचर में जाकर एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शनल लेने की सोच रहे हैं उनको मैं बता दूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, आपको इसका ध्यान रखना होगा। उम्मीद aims to create awareness about genetic disorders amongst clinicians and establish molecular diagnostics in the hospitals, right? यहाँ पर उम्मीद इनिशिएटिव aims to सबसे पहले establish निदान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनहेरिटेड डिजीजेज एडमिनिस्ट्रेशन केंद्रास, निदान केंद्रास बनाए जाएंगे टू प्रोवाइड काउंसलिंग, ठीक है। यहाँ पर लोगों को गाइडेंस और काउंसलिंग देने के लिए केंद्रास बनाए जाएंगे। प्री नेटल टेस्टिंग, ठीक है, जब आपका अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है उस टाइम पर आपकी टेस्टिंग की जाएगी, आपकी डायग्नोसिस की जाएगी। मैनेजमेंट एंड मल्टी डिसिप्लिनरी केयर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वेयर इन द इन्फ्लक्स ऑफ पेशेंट्स इज मोर। प्रोड्यूस स्किल्ड क्लिनिशियंस इन ह्यूमन जेनेटिक्स। साथ में सबसे पहली बात तो लोगों के लिए काउंसलिंग की जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्लिनिशियंस भी बनाने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि भारत में ह्यूमन जेनेटिक्स में उतने ज़्यादा क्लिनिशियंस अवेलेबल नहीं हैं। अक्सर जो लोग ह्यूमन जेनेटिक्स में काम करते हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि भारत में ये फील्ड उतनी डेवलप्ड नहीं है। अंडरटेक स्क्रीनिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यू बॉर्न बेबीज़ फॉर इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीजेज इन हॉस्पिटल्स एट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये साथ में कंबाइन किया जाएगा। प्रेग्नेंट वुमेन की स्क्रीनिंग होगी और न्यू बॉर्न बेबीज़ की भी स्क्रीनिंग होगी टू चेक कि इनके अंदर कोई इनहेरिटेड डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है। ये वाला इनिशिएटिव शुरू किया गया है। इसी के साथ आपसे विदा लूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।